दुर्गादेव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद अध्याय 24। कामना सिद्ध और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग। नारद जी कहते हैं, नारायण महाभाग करुणानिधे, अब आप गायत्री के शांति के प्रयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा के विग्रह से प्रकट होने वाले नारद, तुम्हें यह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है। किसी भी दुष्ट अथवा कृपण के सामने यह विषय का स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए। अब शांति का प्रकार बतलाते हैं। द्विज को चाहिए दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री का जप करके हवन करें। ये समिधाएं समी की हों। इसमें भौतिक रोग ग्रह शांत हो जाते हैं और संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज क्षीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़, वट की समिधाओं से हवन करें। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उसे सूर्य का तर्पण करें। इससे शांति प्राप्त होती है। जानु पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष एक संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। कंठ पर्यंत जल में तप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार भी शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब दूसरा प्रयोग कहते हैं, स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी आदि दूध वाले काष्ठ को के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करें। यह कार्य धीरे धीरे संपन्न करें। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समाधि को स्पर्श कराकर हवन करें। 1000 बार यूँ करें। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशा द्वारा उस पंचगव्य से वहाँ के स्थान का प्रोक्षण करें। इसके बाद वही बलि देते हुए इस देवता का ध्यान करें। यूँ करने से के विचार से उत्पन्न हुई कृत्या पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है, देवता, भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। अतः गृह, ग्राम, पुर, राष्ट्र ये सब पर वे अपना अनिष्ट प्रभाव ही डालते हैं। भूमि पर चतुष्कोष्ठ मंडल लिखाकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धास दें। इससे भी सारे पिशाचों और अतिक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा यह सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म से ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़ें। वही सुवर्ण, चांदी, तांबा और मिट्टी के नवीन कलश स्थापित करें। यह कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र से विशिष्ट कर दें। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करें। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दें। फिर शेष बीज चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आह्वान करें। इलायची, चंदन, कपूर, जायफल, गुलाब, मालती, बिलपत्र, विष्णुक्रांता, सहदेवी, धान, यव, तिल, सरसों, दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गुलर, पाकड़, वट के कोमल फलों उस कलश में जोड़ें। इसमें 27 किसों से निर्मित एक कुर्च रख दें, जो सभी विधि उत्पन्न कर होने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ। जितेंद्रीय विद्वान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करें। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं से मंत्रों का पाठ करें। साथ ही वह अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान, अभिषेक करे। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो जाता है। यह अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। विद्वान पुरुष दीर्घ समय तक जीवन धारण करने की इच्छा वाले नरेश को ऐसा अनुष्ठान करने की अवश्य प्रेरणा सुने। उन्हें अभिषेक प्राप्त हो जाने पर ऋजुओं को दक्षिणा में 100 गायें देवें। दक्षिणा इतनी होनी चाहिए जिससे ऋत्विकगण संतुष्ट हो सकें, अथवा उनकी जैसी शक्ति हो उनके साथ दक्षिणा दी जा सकती है। जिस शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री के 100 बार जप करें। इससे वह भौतिक रोग, अभिचारणित भय, महान भय मुक्त हो जाता है। देश को चाहिए कि गुरुज को खंड खंड करके उसके सिर में भोग कर अग्नि में आहुति दे। इस प्रकार होम में मृत्युंजय कहते हैं। इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति होती है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगाए हुए आम के पत्रों का से हवन करें। क्षीरांत मीठे वचन
वच का हवन करने से क्षय रोग दूर हो जाता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घृत से किए हुए होम से राजक्षमा को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करने से भगवान सूर्य को अर्पण करें, फिर प्रसाद रूप स्वयं प्रसन्न करें तो राजक्षमा का उपद्रव शांत हो जाता है। सोमलता के गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर क्षय रोग की शांत करने के लिए द्विजमोत्सव तिथि को हवन करें। शंख के वृक्ष से पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करें। आप अपामार के बीज से यदि हवन किया जाए तो मिर्गी दूर हो जाती है। छिरी वृक्ष की संविधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गुलर की संविधा से हवन करने से असाध प्रमेह रोग दूर हो जाता है। मधु और ईख के रस हवन करने से पुरुष प्रेम प्रमेह रोग शांत हो जाता है। त्रिमुद अर्थात दूध, दही, घृत के हवन से मसूरी का चेचक का रोग शांत हो जाता है। कपिला गौ के घृत से हवन करने के से मसूरी का रोगों का शांत हो जाता है। गुलर, वट और पीपल की संविधाओं से हवन करके गौ, घोड़े, हाथी के रोग दूर करें। पिपलिका और मधु वाल्मीकि संज्ञक जंतुओं द्वारा ग्रह में उपद्रव उपस्थित होने पर द्विज समी की संविधाओं, खीर और घृत के प्रत्येक कार्य के लिए 200 बार हवन करें। इस प्रकार करने से उपद्रव शांत हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थों से यहाँ बलि प्रदान करनी चाहिए। बिजली गिरने और भूकंप आदि से लक्षित होने पर जंगली बेंत की संविधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है। पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जिस दिशा में लोष्ट द्वारा प्रताड़न करता है वहाँ अग्नि पवन शत्रुओं का भय नहीं रहता। इस गायत्री का जप मानसिक ही करना चाहिए। ऐसा करने से बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है। गायत्री का जप करके कुछ से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग, विष आदि से भय से रोगी मुक्त हो जाता है। मांत्रिक जल का पान करने से भूत, पिशाच आदि उपद्रव से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। भूत आदि उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अवमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर ऐसा धारण करने के लिए पुरुष संपूर्ण व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकता है। यदि स्वयं ऐसा करने में आसक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी श्री की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है। बिलपत्र के खंडों, पत्रों और पुष्पों से हवन करने से पुरुष उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। संविधाएं भी बिलपत्र की होनी चाहिए। दूध और घृत से मिश्रित हवन करें। 7 दिन तो प्रतिदिन 200 आहुतियाँ देने पर वह लक्ष्मी को पाने का अधिकारी होता है। 3 मधुओं से युक्त लाजा का हवन करने से पुरुष को कन्या प्राप्त होती है। इस विधि का पालन करने से कन्या अभिलाषित वर प्राप्त करती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुति देने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री माता का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ स्वर्ण पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अन्न का हवन करने से अन्न और वाहिका का हवन करने से पुरुष गृह का स्वामी हो जाता है। बछड़े के गोबर के खंडों का हवन करने से पुरुष पशुधन पा लेता है। दूध और घृत मिश्रित प्रियंगु के हवन से प्रजा की अनुकूलता प्राप्त होती है। खीर बनाकर हवन करें और भगवान सूर्य को अर्पण करके ऋतुश्राता ब्राह्मणी को भोजन कराएं तो पुरुष को श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पलाश के अग्रभाग से युक्त संविधा का हवन करके पुरुष आयु प्राप्त करता है। पीपल, गुलर, वट और पाकड़ की संविधा का हवन हेतु प्रदान करने वाला छिरी वृक्षों की अग्रभाग युक्त संविधाओं से जो तीनों मधुओं से आदर हो तथा व्रीहियों से 100 आहुति देकर पुरुष सुवर्ण आयु प्राप्त करता है। ऐसे रंग के कमल से आहुति देने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। दुर्वा, दूध, मधु अथवा घृत से प्रतिदिन 100 आहुति देने पर 1 सप्ताह में अल्प मृत्यु दूर हो जाती है। ऐसी ही समी की संविधा अन्न, क्षीर, घृत की 1 सप्ताह तक दी हुई 200 आहुतियाँ अपमृत्यु का विनाश करती हैं।
नियोग की संविधा का हवन करके खीर का हवन करें। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 100 आहुतियाँ होनी चाहिए। ऐसे प्रभाव से अपमृत्यु दूर हो जाती है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता है, इससे 1 सप्ताह तक वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। 1 सप्ताह में मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे, 3 रात में यम के पास से मुक्त हो जाता है। यदि जल में डूबकर जप करे तो उसी क्षण उसे मृत्यु से छुट्टी मिल जाती है। यदि वीरपद के नीचे बैठकर जप करे तो 1 महीने में राज्य मिल जाता है। मूल फल और पल्लव सहित बिल्व की आहुति राज्य प्रदान करती है। कमल की 100 आहुतियाँ देने पर मानव निष्कंटक राज्य प्राप्त करता है। अग्नि के चूर्ण और लापसी से हवन करने से पुरुष ग्राम प्राप्त करता है। पीपल के वृक्ष की संविधाओं का हवन युद्ध आदि के अवसर पर विजय प्राप्त कराता है। मंदार की संविधा से हवन करने से पुरुष सर्वत्र विजयी होता है। क्षीर से संयुक्त वेद से, पत्रों से अथवा खीर से आदि 100 आहुतियाँ दी जाए तो 1 सप्ताह में वृष्टि होती है, अथवा नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह तक जप करने की वृष्टि होती है। जल में भस्म की 100 आहुतियाँ देने से घोर वृष्टि बंद हो जाती है। पलाश की संविधा से हवन करने पर ब्रह्मतेज प्राप्त होता है। पलाश के पुष्पों की आहुतियाँ संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करती हैं। दूध की आहुति मेधा, घृत की आहुति बुद्धि की प्राप्ति में सहायक है। ब्राह्मी बूटी से रास की गायत्री के मंत्र से अभिमंत्रित करके यदि पान किया जाए तो निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मी बूटी से पुष्पों का हवन करने से सुगंध और तंतुओं में हवन से उसी के समान पट प्राप्त होते हैं। मधुमृषित बिल्व पुष्पों की आहुति से इष्ट को वश में करने वाली है। जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पढ़े हुए नित्य अंजलि से अपने ऊपर अभिषेक करें। ऐसा करने से पुरुष बुद्धि, आरोग्यता, उत्तम आयु, स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि ब्राह्मण दूसरे के निमित्त से यज्ञ करे तो उस अन्य पुरुष को तुष्टि प्राप्त होती है। आयु की कामना करने वाला द्विज किसी पवित्र स्थान में बैठकर उत्तम बुद्धि के साथ महीने भर प्रतिदिन 1,000 गायत्री का जाप करे। इसके उपाय से आयु की प्राप्ति होती है। यदि आयु आरोग्य दोनों की कामनाओं को हो तो द्विज को चाहिए कि 2 मास तक 1,000 मंत्र का नियम से जाप करे। आयु आरोग्यता लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु लक्ष्मी पुरुष, पुत्र, स्त्री और यज्ञ की कामने वाला द्विज 4 मास तक जप करे। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी, विद्या इसकी कामना करने वाले 5 महीने तक 1,000 का नियम से जाप करने का विधान है। यूँ जितने जितने मनोरथ होंगे उसी के क्रम से महीने की संख्या बढ़ानी चाहिए। एक पैर पर खड़े हो बिना किसी अवलंब के बाहों के ऊपर उठाए 300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जाप करने से द्विज को संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार 1100 मंत्रों का महीने भर में जप करने से द्विज को कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती। यदि प्राण और अपान वायु को रोककर 300 गायत्री मंत्र का 1 महीना जाप करे तो वह जिसकी इच्छा हो उसे प्राप्त हो जाए। यूँ 1100 मंत्रों का जाप करने से एक पुरुष सर्वस्व पा जाता है। कौशिक जी का कथन है कि एक पैर पर खड़े हो बाहें ऊपर उठाकर श्वास रोकते हुए 100 मंत्रों के क्रम से 1 महीना जाप करे तो उसकी यथेष्ट कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार 1300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जाप करने से अखिल मनोरथ प्राप्त होता है। जल में डूबकर 100 मंत्रों के नियम से वह जप करे तो पुरुष अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है। यूँ 1300 मंत्रों का महीने भर जप करने से द्विज की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आदि तक पैरों से बिना किसी सहारे बाहें उठाकर खड़े हो 1 वर्ष तक जप करे तो रात्रि में केवल हविष्य खाए यह पुरुष ऋषि हो जाता है। यूँ यदि 2 वर्ष करे तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, अर्थात वो जो कहता है वो सो होकर रहता है। इस नियम से 3 वर्ष तक जप करने से मानव त्रिकालदर्शी हो जाता है। यदि 4 महीने तक करे तो स्वयं भगवान सूर्य उसके सामने आकर दर्शन देते हैं। 5 वर्षों तक जप करने से आणिमणि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि 6 वर्षों तक जप करे तो पुरुष इच्छा अनुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त हो जाता है। 7 वर्षों तक जप करने से देवत्व, 9 वर्षों तक मनुत्व, 10 वर्षों तक करने से इंद्रपद प्राप्त हो जाता है। 11 वर्षों तक जप करने से पुरुष प्रजापति, 12 से जप स्वरूप उसे ब्रह्मा की योग्यता प्राप्त हो जाती है।
इसी प्रकार तपस्या करने के बाद नारद प्रभृति ऋषियों के संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। कुछ लोग केवल शाक के आहार पर रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका आहार केवल फल फूल दूध था। कुछ ऋषि घृत पान करके, कुछ सोमरस लेते और कुछ चारु भक्षण करते हैं। कुछ लोग पक्ष भर में केवल 1000 भोजन करते हैं और कितने प्रतिदिन भिक्षा मांगकर खाते हैं। बहुत से ऋषि हविष्यान भोजी हैं। इस प्रकार रहकर उन ऋषियों ने कठिन तप किया है। अब पातकों की शुद्धि के लिए द्विज को चाहिए कि 3000 गायत्री जप करे। 1 महीने तक प्रतिदिन जप करने से स्वर्ण की चोरी से पाप से द्विज मुक्त हो जाता है। यदि महीने भर प्रतिदिन 3000 गायत्री व्रत करे तो सुरापान के पाप से शुद्धि हो जाती है। प्रतिदिन 3000 गायत्री व्रत का महीने भर जप करने से मानव आदि गुरु तल्पगामी हो तो भी पवित्र हो जाता है। वन में कुटी बनाकर वहीं रहते हुए 1 महीने तक नित्य 3000 गायत्री का जप करे। कौशिक मुनि कहते हैं कि ऐसा करने से पुरुष ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जल में डूबकर 12 दिनों तक प्रतिदिन 1000 गायत्री जप करे तो महान पापी द्विज संपूर्ण पापों से छूट जाता है। प्राणायाम पूर्वक मौन होकर 1 मास तक प्रतिदिन 3000 गायत्री जप करे। ऐसा करने से महान पाप की व्याधि व्यक्ति भी असीम भय से मुक्त हो जाता है। 1000 प्राणायाम करने से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो सकता है। प्राण और अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर संयम पूर्वक गायत्री मंत्र का 6 बार अभ्यास करें। यह प्राणायाम संपूर्ण पापों का नाशक है। मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का अभ्यास करने से राजा पवित्र हो जाता है। जिसको चाहिए कि गोवध की हत्या लग जाए तो उसकी शुद्धि के लिए 12 दिनों तक 3000 गायत्री जप करें। 10,000 गायत्री जप द्विज को अगम्यागमन, चोरी, प्राणी हिंसा और भक्षण से पाप से शुद्ध कर देता है। 100 बार प्राणायाम करके पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि पुरुष संपूर्ण मिश्रित पापों से ग्रस्त हो गया हो तो उसकी शुद्धि के लिए वन में रहकर 1 मास तक प्रतिदिन गायत्री के 1000 मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। 24,000 गायत्री के अभ्यास से कुछ व्रत कहते हैं 64,000 जब चंद्रायण व्रत के समान है। यदि सायं प्रातः सायं दोनों संध्याओं में केवल नित्य प्राणायाम करके गायत्री के 200 मंत्र का जप किया जाए तो उसे समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जल में डूबकर सूर्यमयी देवी का ध्यान करते हुए त्रिपदा गायत्री का नित्य 100 बार जप करने वाला पुरुष अखिल पापों का छुटकारा पा जाता है। नारद इसी प्रकार शांति और शुद्धि का प्रसंग सामक प्रकार से तुम्हारे सामने वर्णन किया गया है। इन सभी प्रसंगों को तुम्हें सदा गोप्य रखना चाहिए। यह सदाचार का संग्रह संक्षेप में बतला दिया। अब विधि पूर्वक आचरण करने से महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। नित्य नैमित्य काम्य कर्म के विषय में जो मनुष्य विधि के अनुसार आचरण करता है उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य के लिए प्रथम धर्म आचार हैं और धर्म की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बा है। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्र में आचार का महाकाल फल वर्णित है। नारद आचारवान पुरुष सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। यह सत्य है। सदाचार के विधान से देवी परम प्रसन्न हो जाती है। यद्यपि सुना जाता है कि मनुष्य महान संपत्ति से सुख का भागी होता है, किंतु सदाचार से वह मानव को इहलोक परलोक दोनों जगह के सुख सुलभ हो जाते हैं। उसी सदाचार का प्रसंग तुम्हारे सामने वर्णन किया है। अब और कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंध अध्याय 24 संपन्न हुआ और इसी के साथ ही श्रीमद् देवी भागवत का 11वां स्कंध भी समाप्त हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।